आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि निर्भर करती है कि आप जो भी करते हैं लगन से करते हैं या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विशाल सैनी आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सभी टॉपिक। तो दोस्तों, इसमें एलटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारा यूकेएसएससी का जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसमें हमें 27 से 28 टॉपिक दिए हुए हैं। तो रोज़ हम डेली इसे कवरेज करते हुए 1 से 2 टॉपिक रोज़ कवरेज करेंगे। और जो भी एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवर्ती। ये आपका टॉपिक हो जाएगा आज का। और दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका सामाजिक परिपक्वता। ये आज हम 2 टॉपिक आज के हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका सामाजिक परिपक्वता, एक टॉपिक है, और एक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवर्ती। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवर्ती का क्या मतलब है दोस्तों, ये देखिए। शिक्षक का पहला उद्देश्य होता है कि वह छात्रों को ज्ञानवान और सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने दायित्वों का पालन करे। तो शिक्षकों में जो छात्रों के प्रति अभिवर्ती है उसके लिए शिक्षक का जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि वो छात्रों को ज्ञानवान और सुसंगत बनाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह यानी कि पालन करेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और छात्रों में नैतिक गुण को शिक्षा के माध्यम से प्रदान करे। शिक्षा के माध्यम से उसमें नैतिक गुण, तमीज़ बच्चे में होनी चाहिए। ये सभी आप नैतिक गुण के माध्यम से बच्चे को दे सकते हैं। जिसके बाद जिससे छात्र देश के भविष्य के निर्माण में सकारात्मक सहयोग करेंगे। जब उनके नैतिक गुण अच्छे होंगे तो वे सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे देश के हित में, वरना वे बच्चे कैसा व्यवहार करेंगे, नकारात्मक सोच के साथ देश को पीछे की ओर लेकर चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वांगीण में सब कुछ यानी कि खेल कूद, सांस्कृतिक और उसकी शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर कार्य करना चाहिए। शिक्षक सहभागिता उपागम में अध्यापक बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मतलब जैसे हम खेलकूद या कोई ऐसा माध्यम है जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें बढ़ चढ़कर शिक्षक को भाग लेना चाहिए ताकि उनमें एक संबंध स्थापित हो सके। एक अच्छे शिक्षक में छात्रों का मूल्यांकन, दोस्ताना व्यवहार तथा अवसर उपलब्ध कराना ही शिक्षक में छात्रों के प्रति अभिवर्ती है। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन है क्या कि छात्रों के प्रति अभिवर्ती शिक्षक की। तो एक अच्छे शिक्षक में छात्रों का मूल्यांकन करना, दोस्ताना व्यवहार करना तथा अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना ही शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृद्धि है। शिक्षक में व्यावसायिक गुण होना अनिवार्य है, तभी कोई शिक्षक बच्चों के प्रति अपनी अभिवृद्धि को क्या करता है, अभिवृद्धि को प्रकट कर सकता है। व्यावसायिक गुण का मतलब क्या है दोस्तों? व्यावसायिक गुण का मतलब है कि उसमें अपने जो उसका पैसा है, यानी कि उसका पैसा क्या है, शिक्षक, यानी कि शिक्षक के सभी गुण उसमें उपस्थित होने चाहिए जिससे कि वह
क्या कर सके, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके, हैंडल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी कराऊँ, तो आप अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने कर लिया शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवर्धी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक परिपक्वता। ये टॉपिक देखिएगा, अब इसे समझिए। सामाजिक परिपक्वता, समाजीकरण। पहले सामाजिक परिपक्वता को समझने के लिए हम समझते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और गुण अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने योग्य बनाते हैं। मतलब जब बच्चा समाज में अपने ज्ञान से लोगों के प्रति अपना व्यवहार प्रकट करेगा और उसके अंदर कौशल आएंगे, गुण अर्जित करेगा, तो वह समाजीकरण उसका जब हो जाएगा तो वह समाज में रहने योग्य हो जाएगा। इसीलिए समाजीकरण बच्चे का होना बहुत आवश्यक है। तो समाजीकरण के बारे में रोस महोदय ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया। रोस महोदय ने देखिएगा क्या बताया। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना यानी कि मैं की भावना को निकालकर हम की भावना यानी कि सबके लिए हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। मतलब एक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, रोस महोदय ने बताया कि हम बच्चों में हम भावना का विकास कर देते हैं शिक्षक, जिससे कि वह समाज में अपने आप को मैं की भावना से नहीं देखता बल्कि हम की भावना से देखता है। तो दोस्तों इसे याद करने का अगर आप तरीका देखें तो इसमें आप हम भावना याद रखें कि हम भावना जिसमें आएगी वो किसकी है, रोस महोदय की, वो है रोस महोदय की। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। सामाजिक अभिकरण या सामाजिकरण कैसे होता है बच्चे में, कहाँ से किस प्रकार की शिक्षा मिलती है समाज के प्रति। समाजीकरण दो प्रकार से होता है बच्चे का, एक तो होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा बच्चे को मिलती है परिवार से, अनौपचारिक शिक्षा परिवार से मिलती है। सर्वप्रथम परिवार ही बच्चे का क्या होता है, समाजीकरण का एक मुख्य विद्यालय होता है परिवार। नेक्स्ट देखिएगा, मित्र मंडली से भी आपका समाजीकरण होता है बच्चे का। जैसे मित्र मंडली होंगी या जैसी संगत होगी ऐसा ही उस बच्चे का समाजीकरण अवश्य होगा। पास पड़ोस कैसा है बच्चे का, उससे भी पर्यावरण से भी बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसका समाजीकरण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रिश्तेदारों से इफ़ेक्ट पड़ता है और विभिन्न प्रकार के उत्सव वगैरह से भी अनौपचारिक समाजीकरण बच्चे का होता है, वो सीखता है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट जो औपचारिक शिक्षण है हमारा, औपचारिक से सामाजिकता आती है बच्चे में। तो औपचारिकता देखिए आप, नंबर एक तो है शिक्षण संस्थाएं, जैसे कि हमारा विद्यालय हो गया। दूसरा हमारा धार्मिक संस्थाएं, जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, इनमें आपको धार्मिक शिक्षाएं मिलती है, लेकिन वे आपको टाइम से मिलती है, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि उनका कोई टाइम नहीं है, टाइम टू टाइम, इसलिए इन्हें औपचारिक में रखा गया है। राजनीतिक संस्थाएं, उनमें भी समय से कार्य होता है और चीज़ें सिखाई जाती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं, उनमें भी समय से आपको कार्य सिखाया जाएगा और आपको समाजीकरण की ओर लेकर जाया जाता है। बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व करने में शिक्षक की भूमिका। अब ये देखिए कि शिक्षक की क्या भूमिका है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व अध्यापक कैसे करेगा सामाजिक रूप से परिपक्व। तो नंबर एक,
शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, यानी कि जो शिक्षक है वो एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा स्वयं को। यानी कि जीन्स पहन के चला गया, टी शर्ट पहन के चला जाएगा शिक्षक, तो मतलब ऐसा अपने आप को उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा। ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा शिक्षक जिससे उनका सामाजिकरण पर प्रभाव पड़े। ठीक है, अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा शिक्षक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, बालकों के व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करें। जो अध्यापक है वो उनके छात्रों के व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन भी करेगा कि किस प्रकार से बच्चा व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बालकों की रुचियों आवश्यकताओं का पता लगाना कि बालक की किस चीज़ में रुचि है और किस में क्या उसकी आवश्यकता है, और उनका समाधान शिक्षक के द्वारा किया जाना। नेक्स्ट देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए दोस्तों। मैं आपको पूरा कोर्स कवर करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा, और जल्दी ही हम इन्हें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों में सामूहिक व्यवहार के लिए समूह में मिलाना, यानी कि अगर हम बालकों में सामूहिक व्यवहार को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनके समूह यानी कि ग्रुप में डिवाइडेशन करेंगे और उन्हें ग्रुप में गेमिंग कराएंगे, खेल के माध्यम से उन्हें सिखाएंगे, तो जिनसे उनके अंदर सामूहिक व्यवहार बन जाता है। खेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा परिपक्वता आती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, समाज के दोषों से बालक को बचाना। समाज के अंदर जो भी दोष हैं उनसे बच्चे को बचाने का कार्य अध्यापक का है, क्योंकि अध्यापक ही बच्चे को समझाएगा, सही मार्ग दिखाएगा, जिससे कि बालक समाज के दोषों से बच जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समाजीकरण की अन्य परिभाषाएं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, मनुष्य के एक दूसरे से संपर्क में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आपके, मनुष्य का एक दूसरे के संपर्क में आना और किसी से बात करना, व्यवहार करना, ये सभी समाजीकरण की ही प्रक्रिया है। इसी से हमें शिक्षा का पता चलता है कि किस प्रकार बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की है। अगर बच्चे का समाजीकरण ही नहीं होगा तो अगर उसे आप कितनी भी उच्च शिक्षा दें तो वह व्यर्थ है, अगर बच्चे का समाजीकरण ही नहीं होगा। सर्वांगीण विकास में समाजीकरण ही सबसे पहले आता है। समाजीकरण व्यक्ति को पशु से व्यक्ति बनाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पशु से व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, यानी कि व्यक्ति जैसा व्यवहार आप करने लगे, इसीलिए आपको कोई समाजीकरण परिपक्वता बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संवेगात्मक विकास। दोस्तों संवेगात्मक, संवेग क्या होते हैं? जैसे हमारे हाव भाव, खुशी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे संवेग हैं। ठीक है, जिसे नहीं पता वो, वैसे तो आपको सब पता है, आपने बीएड में पढ़ा होगा संवेग और हाव भाव, ये सब आपके संवेग हैं। तो संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि जो संवेगात्मक विकास है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा खुशी, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के साथ दूसरों से संबंध बनाता है। किसी के साथ खुशी का व्यवहार करता है बच्चा, किसी के साथ स्नेह का, किसी के साथ ईर्ष्या का, किसी के साथ द्वेष का, किसी के साथ घृणा का व्यवहार करता है। अगर बच्चे का संवेगात्मक विकास हो जाए अच्छी तरीके से तो बालक को अनुशासन में रहना सिखाया जा सकता है। अगर बालक का संवेगात्मक विकास हो जाए, अगर उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए और संवेगों पर नियंत्रण हो जाए तो हम उसको अनुशासन में रहना सिखा सकते हैं। देखिए अगर हारने के बाद भी कोई गेम खेल रहे हैं, बच्चे को कोई गेम खिला रहे हैं हम, अगर हारने के बाद भी उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हारने के बाद
जैसे हम क्रिकेट खेलने, जैसे ही वो आउट हुआ तो बल्ला फेंक देता है, मतलब क्रिकेट का बैट फेंक देता है या तोड़ देता है या विकेट विकेट उखाड़ लेता है, या अन्य किसी भी गेम में होता है ऐसा, गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो बच्चा सामाजिक करण की ओर बढ़ जाता है, सामाजिकरण जिस बच्चे का हो जाता है, तो वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है और हारने के बावजूद भी वह किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करता, बल्कि यह सोचता है कि अगली बार मैं इससे अधिक परफॉर्मेंस अच्छी दूंगा। तो दोस्तों, आई होप आप सब समझ गए होंगे। आज हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आपके मैं सभी टॉपिक क्लियर करा दूंगा। आज हमने 2 टॉपिक आपके क्लियर करा दिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। पहला टॉपिक है हमारा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति करा दिया आपको। दूसरा टॉपिक देखिएगा आप, सामाजिक परिपक्वता आपको मैंने कवर करा दी। रोज़ ऐसे ही मैं आपको कोई टॉपिक अगर बड़ा होगा तो मैं एक टॉपिक करा दूंगा, वरना 2 टॉपिक या 3 टॉपिक लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, और अपने अन्य दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य दोस्तों को भी ये सभी टॉपिक क्लियर हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिएगा, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को रोककर आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलटी का एग्ज़ाम जो है आपका जून या जुलाई में जा सकता है, क्योंकि अभी तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोरोना ही इतना बढ़ रहा है। तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों पर चल रही थी, लेकिन कोरोना के कारण आपका एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया। तो आप घबराइए नहीं, मायूस मत होइए, और अच्छा समय मिल गया है आपको। आप अपनी तैयारी को और ज़ोरों शोरों से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।